हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। बेटा हम कक्षा 7 के विद्यार्थियों की गणित कार्य पुस्तिका का हल कर रहे हैं और पहले चारों अध्याय मैंने पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। उनका सॉल्यूशन आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 5, जिसका नाम है रेखाएं और कोण। मेरी सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और फिर आगे बढ़ें। चलते हैं बेटा आगे, हम 5वां अध्याय शुरू करते हैं जिसका नाम है रेखाएं और कोण। तो देखिए, रेखाओं के जुड़ने से कोण बनता है। ये बात हम सब छठी क्लास में पढ़कर आ चुके हैं कि अगर ये एक रेखा है और ये दूसरी रेखा है तो इन दोनों के बीच की जो ये घूर्णन है, जो रोटेशन है, इसको जब हम मेजर करते हैं तो ये एंगल या कोण कहलाता है, जिसे हम डिग्री में मेजर करते हैं। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 10 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरीके से। ठीक है। अब ये प्रश्न क्या है इसका कि ऊपर दिए गए किताब और फिरकी के चित्रों में दिखाए गए कोण एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। ऐसे कोणों के जोड़े को क्या कहते हैं? पहले तो समझने की कोशिश करो। किताब में देखो, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। हो गया? बल्कि ऊपर ले रहा है तो मैं आपको ऊपर वाला ही बता देती हूँ। एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो इनके बीच में ये कोण है। और फिर बेटा साथ में हमने एक और लाइन खोल रखी है पेज यहाँ पर, तो एक लाइन और ये है, तो दूसरा कोण ये है। ये जो फिरोजी कलर का और पर्पल कलर का कोण है, ये दोनों ही कोण साथ साथ हैं। ध्यान देना भाई, ये दोनों ही कोण साथ साथ हैं। तो इन दोनों कोणों को हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं आसन्न कोण। आसन इंग्लिश में बोलते हैं, मैं इंग्लिश में यहाँ लिख देती हूँ, एडजेसेंट, ADJACENT, एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, तो ये है अपने एडजेसेंट एंगल्स, आसन कोण। ऐसे ही आप फिरकी में भी देख सकते हो कि ये वाला और ये वाला, एक कोण तो ये हो गया और दूसरा वाला कोण अपना कौन सा हो जाता है? इसके साथ इसको ले लो तो ये वाला कोण हो जाता है। क्योंकि ये दोनों कोण साथ साथ आ रहे हैं तो इन्हें हम कौन सा कोण बोलते हैं? आसन्न कोण बोलते हैं। एक और उदाहरण मैं आपको आसन्न कोण का बता दूं कि ये रेखा है, एक कोण तो ये बना दिया मैंने और फिर इसके साथ एक रेखा और ले दी, एक कोण ये बना दिया, तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों ही आसन्न कोण हमारे कहलाएंगे। अगर इसका नाम AOB है, पर्पल वाले का BOC है, तो ये कोण तो है एंगल BOC और ये वाला है एंगल AOB, क्योंकि A से शुरू होकर B तक जा रहा है। तो AOB और BOC दोनों ही आसन्न कोण कहलाते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दिए गए चित्र में आसन्न कोणों के कितने जोड़े हैं? सभी आसन्न कोणों के जोड़े लिखो। कितने तो हम बाद में बता देंगे जब लिख लेंगे। अब आपने देखते चलना है। देखो FOE को पकड़ लो, FOE, एक कोण तो ये हो गया और दूसरा कोण इसके साथ ही शुरू हो जाता है। ये देखो, E से शुरू होकर B तक जा रहा है, EOB। तो ये पहले नंबर पर मैंने लिख दिया है कोण FOE और EOB। अब ध्यान दो, FOE के बाद देखो ये तो FOE हो गया और EOA यानी ये पूरा कोण भी इसके साथ आसन्न कोण है, तो दूसरा जोड़ा ये हो जाएगा। चलें आगे। अब हम पकड़ लेते हैं एंगल EOB को। ये EOB है, EOB के आसन्न ये वाला है, लेकिन इसको हम पहले लिख चुके हैं। तो अब EOB के आसन्न जो कोण आएगा वो ये वाला आ जाएगा, एंगल BOA। ये वाला कोण और ये वाला कोण बिल्कुल साथ साथ है, दोनों आसन्न हो जाएंगे। तो EOB और BOA, और लास्ट हमारा रह जाता है FOB। ध्यान देना, FOB, बीच वाली लाइन छोड़ दी, ये पूरा एंगल, और आगे बढ़ते हैं, ये पूरा एंगल BOA। ये है एंगल FOB और ये है एंगल BOA। B पे ख़त्म हो, देखो आप पहचान देख लो ना, E पे ख़त्म होके E पे शुरू हो रहा है, E पे ख़त्म होके E पे शुरू हो रहा है, B पे ख़त्म होके B पे, और ये B पे ख़त्म होके B पे। तो कुल हमारे
कितने जोड़े बनते हैं, तो ये इसको अलग से लिख देना, 4 जोड़े बनते हैं आसन्न कोणों के। चलिए तीसरा सवाल क्या है, नीचे दिए गए अंग्रेजी के अक्षरों में, ये ए है, ये ई है, ये एच है, ये टी है, 4 अक्षर बना रखे हैं। इनमें ये क्या कहता है कि इन अक्षरों के विभिन्न भागों द्वारा बने संपूरक कोणों को इंगित करो। इंगित माने उन पर निशान लगाओ। ये निशान मैंने लगा रखे हैं, आप अपनी बुक सामने रखोगे तो आपको ये निशान नहीं दिखेंगे। इंगित संपूरक कोण कौन से होते हैं बेटा? संपूरक मीन्स ऐसे 2 कोण जो एक सीधी रेखा बनाएं, जिनका योग कितना हो, 180 डिग्री हो। तो ये सीधी रेखा है, ये बीच में एक रेखा जा रही है, तो ये वाला और ये वाला संपूरक कोण है, क्योंकि इन दोनों का जोड़ 180 है। और ये वाला संपूरक कोण है। एक साइड पे मैंने सिंगल निशान लगाया है, देखो यहाँ पर मैंने सिंगल निशान दिखाया है, इस साइड मैंने डबल निशान से दिखा दिया है। समझ रहे हो ना? ये वाला और ये वाला दोनों एंगल संपूरक है, ये वाला और ये वाला ये दोनों संपूरक है, क्योंकि ये मिलकर 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ऐसे ही ई पर देखोगे तो ये वाला और ये वाला संपूरक है, एच पर देखोगे तो ये वाला और ये वाला, और राइट साइड में एच के देखोगे तो ये दोनों संपूरक है, और टी में ये वाला और ये वाला संपूरक है। तो इन पर आपने निशान लगा देना है। फिर बता दूं, संपूरक कोण वो होते हैं जिनका जोड़ 180 डिग्री होता है। और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है तो आपने बार बार मैं कह रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, इसका कोई पैसा नहीं लगता, फ्री में आपको यहाँ सारी नॉलेज, सारी एजुकेशन और सारा सॉल्यूशन मिल रहा है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए कोणों में ऐसे जोड़े ढूंढो जिनका जोड़ 180 हो। ठीक है, एक बार मैं पूरा सवाल आपको दिखाती हूँ। ये देखो 4 नंबर के सवाल में क्या है, कितने पार्ट्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। इनमें किस किस का योग 180 है, ये आपको देखना पड़ेगा। थोड़ा छोटा कर दे मैंने, ये 20 है, ये 30 है, ये 45 है, ये 120 है। आगे बढ़ूँ तो ये देखो, ये 135 है, ये 150 है, ये 160 है, और ये दिख नहीं रहा, ये 60 है। ये हमारा कितना है, 60 है। तो अब मैंने पहले से ही छांट रखे हैं। मैं एक आपको छांट के दिखा देती हूँ। ये देखो ए पे है 20 डिग्री का, अब 20 में कितना जोड़ूँ कि 180 बन जाए, तो 160 डिग्री का। तो ये हमें जोड़ना पड़ेगा 160 का, यानी 20 में जोड़ना 160। तो 20 तो आ गया ए नंबर पे। अब 160 ढूंढो कहाँ है, ये रहा भाई, 160 है जी नंबर पे। यानी ए नंबर के एंगल में जी नंबर का एंगल अगर हम ऐड करते हैं तो ए है 20 डिग्री का, जी है 160 का, तो ये बन जाएगा 180 डिग्री। तो ये सारे सॉल्यूशन मैंने यहाँ लिख दिए हैं, आप यहाँ से लिख भी लेना, टैली भी कर लेना। बी और एफ का जोड़ 180 है, बी 30 है, एफ 150 है, 180 हो गया। सी और ई का जोड़ 180 है, सी 45 है, ई 135 है, 180 हो गया। डी और एच का जोड़ 180 है, ये 120 है, ये 60 है, 180 हो गया। और लास्ट में अभी हमसे पूछ रहा है कि ऐसे कोणों के युग्म या जोड़े, और इंग्लिश में पेयर बोलते हैं, जिनका कोण 180 हो, उसको क्या कहते हैं? तो उन्हें बेटा हम संपूरक कोण कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं इंग्लिश में। अभी अभी आ चुका है संपूरक कोण का पीछे भी। ठीक है, अब आपको एक और प्रश्न दिया गया, प्रश्न संख्या 5। ये थोड़ा आपको करना पड़ेगा। पेपर पर एक कोण बनाओ। मैंने एक कागज़ लेकर ये कोण बना दिया। कोण को बाहरी किनारे से काटो, जहाँ मैंने ये पर्पल लाइन लगा रखी है, यहाँ से मैंने कैंची से पूरे कोण को काट दिया। कोण के शीर्ष से पेपर को इस प्रकार मोड़ो कि कोण की दोनों भुजाएं एक दूसरे पर आ जाए। बेटा ये जो ना बीच में से, बीचों बीच इसको ना मोड़ देना, आधम आध कर देना। समझ में आ रही मेरी बात? कागज़ पे ये एंगल बनाना और यहीं से इसको काट देना, और अब यहाँ से पकड़ के इस लाइन के साथ इसको बीचों बीच आपने मोड़ देना है। और मोड़ने के बाद अब ये क्या कहता है कि पेपर को खोलो। खोलेंगे तो ये निशान बना पाएगा, दिख रहा है आपको? मोड़ने से प्राप्त दोनों कोणों को क्या कहेंगे भैया? दोनों कोण इकट्ठे इकट्ठे आ रहे हैं, तो दोनों कोण हमारे क्या हो जाएंगे? आसन्न कोण हो जाएंगे। ठीक है बेटा, समझ आई मेरी बात? तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है? चांदे की सहायता से नापकर कोणों के मान लिखो। आपने डी से नापना होगा, मैंने डी से नाप लिया है। डी से नापना आता है ना, डी को यहाँ सेंटर पे रखना। कोण ए ओ बी है,
ओ के ऊपर रखना। ये पूरा कोण आपका कितना है 180 डिग्री। आगे चलूँ, थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ मैं, ये थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। देखो अब आगे आगे ये क्या कहता है, कोण AOC। देखो बेटा AOC ये वाला एंगल है, तो आप O के ऊपर D को रखोगे, इधर आपकी लेफ़्ट साइड चलेगी, इधर ये जितने डिग्री का बनेगा तो ये पूरा है 145 डिग्री का। फिर देखो BOC का कलर चेंज कर लेते हैं। BOC ग्रीन कलर का ये एंगल है, इधर प्रकार B का साइड जाएगा और इधर नापोगे 90 से कम है 35 डिग्री। अब आगे फिर बढ़ लो, AOB, फिर से ये AOB पूछ रहा है। AOB एक सरल रेखा है, पूरा एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये वाला 145 है और ये वाला 35 है। और ये पूछ रहा है कि क्या इन दोनों का जोड़ AOC का और BOC का जोड़ कितना है, तो मैंने लिख दिया 180। अब ये आगे फिर पूछ रहा है क्या कोण AOB जमा BOC, क्या कोण AOB बराबर है AOC जमा BOC के, तो AOC 145 है, BOC 35 है, दोनों का जोड़ 180 है, तो ये वाला एंगल इन दोनों के जोड़ के बराबर है। हाँ बिल्कुल है। समझ आ गई बात। फिर से देख लो कि ये वाला और ये वाला इन दोनों का जोड़ इसके बराबर है, बिल्कुल है, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा एंगल है। बाकी सब में भी यही पूछा गया है। ये तीसरा पार्ट है भाई। देखो तीसरे पार्ट में कोण बताना है हमने AOC, ठीक है, तो ये कलर वही रखते हैं। ये तो हो गया AOC 30 डिग्री। फिर आ जाओ भाई आगे, दूसरा है COD, तो C से शुरू करो, O पे जाओ, D पे जाओ, उसे D से चांदे से नापना, ये 90 डिग्री है। BOD, ये BOD आपका कितना है 60 डिग्री है। ये 30 है, ये 90 आया, ये 60 आया, और ये पूरी रेखा कितने की है 180 डिग्री की। तो ये पूछता है AOC जमा COD जमा BOD, यानी 30, 90 और 60 तीनों का जोड़ कितना आ रहा है 180 डिग्री आ रहा है। और अब ये आगे पूछता है कि क्या AOC जमा COD जमा BOD AOB के बराबर है, तो हाँ बिल्कुल बराबर है। और ये आपका फोर्थ पार्ट है। AOC ये वाला एंगल 40 डिग्री है, COD उससे अगला एंगल ये वाला, DOE उससे अगला ये 60 है, और FOB उससे अगला ये 40 है, और इन चारों का जोड़ 180 है। साथ में ये पूछ रहा है कि एंगल AOB यानी ये सरल रेखा पर बनने वाला ये पूरा एंगल कितना है 180 है। क्या इन चारों का जोड़ इसके बराबर है, तो हाँ बिल्कुल बराबर है। इन चारों का जोड़ आया 180, AOB आया 180। अब ये पूछता है कि क्या इन चारों का जोड़ AOB के बराबर है, हाँ या नहीं, तो हमने लिख दिया हाँ, और ये इन चारों का जोड़ लिख दिया। तो ये बड़ा सरल सा प्रश्न था। अब ये पूछता है इस आधार पर, भैया किस आधार पर, अभी जो ऊपर सवाल किए हैं उनके आधार पर तुम रेखा के एक और बने कोणों के बारे में क्या कह सकते हो। भाई ये रेखा है, इसके एक और में चाहे कितने भी कोण बन रहे हो सबका जोड़ कितना आएगा 180 आएगा। तो ये बात हमने यहाँ लिख दी कि किसी रेखा के एक और बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब ये दो छोटे छोटे से प्रश्न और हैं जो कि इन्हीं बातों पर आपके आधारित हैं। 7वां प्रश्न देखो, किन्हीं दो संपूरक कोणों का अंतर 40 है। दो कोण है भाई, दो कोण है, एक x है और एक y है, संपूरक हैं, इसका मतलब दोनों का जोड़ कितना है बेटा 180 है, यानी कि y का मान कितना है 180 घटा x है। इस चीज़ को समझना, दो संपूरक कोण है, मान लिया पहला कोण x है, दोनों में 40 का फर्क है, तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा x में से 40 घटा दो तो दूसरा कोण आ जाएगा। भाई दो कोणों में 40 का फर्क है, तो पहला कोण अगर x डिग्री है तो दूसरा कितना हो जाएगा x में से 40 घटा देंगे। अब उन दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री है, ठीक है, तो x का और x घटा 40 का जोड़ कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। ये हमने यहाँ कर दिया, क्या किया x जमा x घटा 40 बराबर है 180 डिग्री। इसको हल करेंगे तो x में x जुड़ के कितना आएगा 2x घटा 40 बराबर 180। इसके बाद यहाँ गए भाई हम 40 को राइट साइड में ले गए, समीकरण में मैं बता चुकी, तो 2x बराबर हो गया 180 जमा 40, 180 में 40 जोड़ोगे तो 220, तो 2x बराबर है 220। इसके बाद फिर यहाँ है सवाल,
देखो मैं इधर कर भी देती हूँ। 2x आ रहा है 220 के बराबर, तो x आ जाएगा 220/2 यानी 110 डिग्री के बराबर। जब x 110 डिग्री है तो दूसरा कोण उसमें से 40 घटा कर, ये थोड़ा यहाँ मिट रहा है, दूसरा कोण आप लिख लेना 110 घटा 40 यानी दूसरा कोण आ जाएगा 70 डिग्री का। पहला हो गया 110 का, दूसरा हो गया 70 का, 40 का फर्क है, दोनों का योग कितना हो गया 180 डिग्री। अगला है कौन सा कोण अपने संपूरक के बराबर होता है। मतलब ऐसे दो कोण जो बराबर भी हों और जोड़ भी 180 आए तो कितने कितने के हो गए 90 90 के। 90 का संपूरक 90, क्योंकि 90 में 90 जोड़ोगे जब भी तो कितना आएगा 180। भाई किसी कोण x में y जोड़ने से अगर 180 आता है तो x और y एक दूसरे के संपूरक होते हैं, तो 90 में 90 जोड़ोगे तो 180 आ जाएगा, तो संपूरक कोण के बराबर 90 होता है। एक ये बड़ा ही मज़ेदार सा दूसरा भाग है, यदि एक कोण न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब 90 से कम है, तो इसका संपूरक कितना होगा। देखो एक बार पीछे आ जाओ जल्दी से, ये प्रश्न देखो एक बार, ये था अपना प्रश्न नंबर 4। तो मैंने इसमें आपको बताया था कि 20 में 160 जोड़ोगे तो 180 आएगा, तो 20 न्यून कोण है तो 160 अधिक कोण है। यानी अगर एक कोण न्यून है तो उसका संपूरक कोण कैसा होगा, अधिक कोण होगा। तो वापस हम अपने उसी प्रश्न पर चलते हैं कि अगर एक कोण न्यून है तो उसका संपूरक कोण के बारे में तुम क्या कह सकते हो, तो हम कहेंगे कि उसका संपूरक कोण अधिक कोण होगा। और अगर कोण अधिक है तो संपूरक उसका कैसा हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। और ये है बड़ी आसान सी प्रश्न संख्या 9, ये सेम प्रश्न संख्या 4 की तरह है, बस थोड़ा सा फ़र्क है। नीचे दिए गए कोणों में से ऐसे जोड़े ढूंढो जिनका योग 90 हो। यानी दो दो के ऐसे कोण ढूंढने जिनका जोड़ 90 हो। ये देखो फटाफट छोटा कर दिया है मैंने, ये 30 है, ये 40 है, ये 45 है, ये 50 है, ये 60 है और ये 45 है। 3 3 के हो गए ये। अब 30 में कितना जोड़ो कि 90 आए 60, तो ये ए और सी ई हो जाएगा। 40 में कितना जोड़ो कि 90 आए तो 50, और 45 में कितना जोड़ो 45 तो 90 आएगा। तो ए का और ई का जोड़ा बनेगा, क्योंकि ए है 30 डिग्री का, ई है 60 डिग्री का, और दोनों का जोड़ आना है 90। तो हमें ऐसे दो जोड़े ढूंढने हैं जिनका जोड़ 90 डिग्री हो। तो बेटा इसका आंसर मैंने यहाँ पहले ही लिख दिया है। पहला जोड़ा बनेगा ए और ई का, क्योंकि 30 और 60 का योग 90 है। बी और डी का 40 और 50 का जोड़ 90 है। सी और एफ का 45 और 45 का जोड़ 90 है। और इसका लास्ट भाग है 9वें का, थोड़ा सा अब मैं बड़ा करती हूँ स्क्रीन को। ये देखो 10वां प्रश्न अगले लेक्चर में कराऊंगी। आप एक बार ये देखें कि ऐसे कोणों के युग्म या जोड़े जिनका योग 90 हो उनको क्या कहते हैं। तो ऐसे कोणों को बेटा या तो पूरक कोण कहते हैं या अनुपूरक कोण। संपूरक नहीं कहते, संपूरक वो होते हैं जिन दोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो बेटा आज के लेक्चर में मैंने आपको पूरक या अनुपूरक कोण, वो यानी कि जिनका जोड़ 90 होता है, संपूरक कोण, आसन कोण, इनके बारे में बताया है। वर्कबुक आपकी मैंने पूरी भर के रख रखी है, जिसको देखकर आप अपनी वर्कबुक फिल कर सकते हो। तो इसका बाकी का जो सॉल्यूशन है 5th चैप्टर का, वो मैं बेटा अगले लेक्चर में कराऊंगी। अगर लेक्चर पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है। थैंक यू।